जहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, जहाँ जब कभी भी दो बिजनेसमैन आपस में कंपटीशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा कस्टमर को होता है। अक्सर देखा गया है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो या छोटे छोटे कस्बे में क्यों ना हो, अक्सर ही देखा गया है। इसी तरह अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जब पार्टीज़ इधर उधर बदलती है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जनता को मिल ही जाता है। और इसका जीता जाता उदाहरण अगर हम कह सकते हैं तो वो बिहार है। जब जब बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बदलने की कोशिश की है या सरकार को इधर से उधर लाने की कोशिश की है तो फ़ायदा तो नीतीश कुमार को होता ही होता है, उनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता को भी उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। उसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल्स देखा जाए तब जब जेडीयू आरजेडी में कन्वर्ट हुआ था तब उस समय टीचर्स की वैकेंसी हुई थी और उसमें बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ था। दूसरी सबसे ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिला है जब बीजेपी में मर्ज हुए थे तब उस समय 2024 के बजट में 58,900 करोड़ का सौगात मिला था। तो देखा जाए बिहार को फ़ायदा हुआ है, जनता को फ़ायदा हुआ है, सरकार इधर उधर बदलती है। इस हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता भी हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं। लेकिन आती है बात कि वो हमेशा कहते हैं, हमेशा कई बार इंटरव्यू में देखा गया है, कहते हैं कि हम 2 बार इधर उधर सरकार बदल लिए हैं, गलती हो गई, माफ़ करो, अब नहीं बदलेंगे। ऐसी चीज़ें सरकार के तरफ से बयानबाजी होते रहती है। आखिर नीतीश कुमार बार बार ये सब सारी चीज़ें को क्यों रख रहे हैं या ऐसी चीज़ों को क्यों बता रहे हैं? क्या इससे उनकी मंशा क्लियर हो गई है कि अब जिस पार्टी में उसी पार्टी में रहेंगे, या इससे मंशा और क्लियर हो जा रही है कि हम समय पर फिर कुछ चेंज कर सकते हैं? इसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान आया था। वह कहते हैं कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से कोई भी अपनी दामन चुरा लेता है या अपनी पार्टी बदल लेता है, इसलिए ऐसे कहने वाले को उसकी विश्वसनीयता पर चेक करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आज से पहले भी अगर ऐसी बातें कहें और फिर अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में अगर विलय हो जाते हैं तो थोड़ी चिंता के विषय है। ऐसे कई लोगों का राय रहता, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये सब सारी चीज़ें लेकर के चलती है। आती है बात कि राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। अपनी नीतियों और सहयोगियों को फेरबदल कर देते हैं, देर ही नहीं लगता, पल भरते पलक झपकते अपनी पार्टी को इधर से उधर कर देते हैं, अपनी लोग सहयोगियों को भी फेरबदल कर देते हैं, इसमें कतई वो देर नहीं करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार क्यों पार्टी को बदलते हैं और कब बदलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आए और पार्टी को बदल दिए, इसके पीछे भी कई सारी पॉलिसीज रहती है, कई सारा राजनीतिक माहौल रहता है, एजेंडा रहता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, बहुत सारे निर्णय को आप भी लेते हैं, समझते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वो भी कुछ अपनी अपनी बातें रख पाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि या ऐसी बातें भी हो सकती है। बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी जो मामला है, जो 300 में सरकार जो बनी है, केंद्र सरकार बनी है 300 के आसपास को लेकर के, जो 400 की आंकड़ा को लेकर के कर रही थी लेकिन नहीं बन पाई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक माहौल अलग हो गया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाप रहे हैं कि बीजेपी जो 400 का कारनामा करने वाली थी वो तो की नहीं, तो लगता है कि उनकी लोकप्रियता तो कम नहीं हो गई है। अगर लोकप्रियता कम हो गई है, अगर उनके साथ हम बिहार में आने वाले इलेक्शंस में अगर रहेंगे तो ... समथिंग हो सकता है, यह हम समझने में देर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी सबसे पहली जो मुद्दा है वह इलेक्शंस को लेकर के है। बिहार में आगामी इलेक्शंस को जो डेट को लेकर के उनकी राइवलरी हो रही है, वो डेट आगे पीछे करने में लगे हैं। वो चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि सबसे पहले जो जम्मू में इलेक्शंस हो जाए, झारखंड में इलेक्शंस हो जाए, हरियाणा में इलेक्शंस हो जाए, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो जाए, दिल्ली में इलेक्शन हो जाए, उसमें हम देखेंगे कि बीजेपी के किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, बीजेपी को लीडिंग मिल रहा है कि नहीं, बीजेपी के किस तरह से उसमें परसेंटेज वोट मिल रहे हैं। अगर वो अच्छा चल रहा है तो बिहार में कुछ अच्छा हो सकता है, अगर नहीं चल रहा है तो
तो शायद गड़बड़ी आ सकती है या चेंजेस करने की सोच सकते हैं। बहरहाल आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं या क्या बताना चाहता हूं। ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से पार्टियां अपनी पॉलिसियां को बदलती रहती है और चलते रहती है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है जाति जनगणना को लेकर के। जाति जनगणना को लेकर के अब बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव काफ़ी उसके पक्ष में लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए और इसको लेकर के कई सारी राइवलरी हो रही है, और उसमें केवल तेजस्वी नहीं, अब चिराग भी उनके सपोर्ट में है और साथ साथ अखिलेश और राहुल गांधी, ये पूरी तरह से विपक्ष मिल करके काम कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले ही यह काम नीतीश कुमार कर चुके हैं। जब ये सब ज़रूरत थी उनको, जाति जनगणना को लेकर के जब उनको ज़रूरत थी, तो महागठबंधन में मिल करके सरकार बना करके जाति जनगणना करके चले गए हो। तो अब वही बात फिर से मुद्दा उठाया जा रहा है और इसको लेकर के केंद्र को घेरा जा रहा है। तो इसमें भी सरकार अपनी नीतियां बदल सकती है, किस पार्टी में रहना नहीं रहना है या क्या करना है, ये भी एक दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी कारण निकल के आती है वो वक्फ बिल को लेकर के आती है, जो 2024 के लिए एक बड़ी मुद्दा बन गई है। वो अल्पसंख्यक के मुद्दों पर ज़्यादा काम कर रही है और अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी काफ़ी सावधान है, क्योंकि जो मेरा जो वोट बैंकिंग भी है कहीं ना कहीं बिहार में एक अल्पसंख्यक का एक जोड़ होता है, शायद उसको लेकर के भी कहीं प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो उस मुद्दे को लेकर के भी ज़्यादा सावधानियाँ रख रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आती है उसके बाद जो सबसे बड़ी जो समस्याएं चल रही है, वो समस्या है बिहार में विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के। हालांकि कितनी बार नीतीश सरकार कई बार मांगे कर रहे हैं, इस बिन तेजस्वी सरकार ने भी जब रहे थे तो वहाँ पर भी मांग चल रही थी, लालू यादव के समय में भी मांग चल रही थी, और चिराग पासवान वो भी खुद समर्थन इस बात को करते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन उसके अवज़ में कहते हैं उसके बदले में 58,900 करोड़ का जो विकास पैकेज या राहत पैकेज मिला है वह एक फ़ायदेमंद था। इसीलिए सरकार शायद कहीं ना कहीं एक ना एक फ़ायदा तो उठा ले रही है, जो बिहार के ग्रामीणों के लिए, जनता के लिए एक अच्छी पहल होती है। लेकिन यह भी एक मुद्दा है जो खास करके बिहार में यह उस समय इलेक्शंस के समय ज़्यादा पकड़ बैठती और लोग इस पे मुद्दे को लेकर के घेरेंगे कि बीजेपी किस लिए, जब हमें एक बिहार में विशेष राज्य की दर्जा नहीं दे पाई तो हम किस लिए। तो ये भी एक बड़ी मुद्दा है। और सबसे बड़ी मुद्दा जो अभी निकल करके आई है, खास करके नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रख दिया है, वो है लैंड सर्वे, यानी भूमि सर्वे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। और भूमि सर्वे तो चल रही है, लेकिन उसके लेकर के कई सारे विवादास्पद जो चल रहे हैं, आपस में झगड़े, तमाम चीज़ें हो रही है, वो भी काफ़ी देखने को मिला है। मैंने स्पेशली इस पे वीडियोस बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। आप उसके बाद इस पे और भी मैं 1-2 दिन में बहुत ज़बरदस्त वीडियोस लाने वाला हूं कि एक्चुअली बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर के क्या क्या राइवलरी हो रही है, किस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है, और आपस में किस तरह की जो ज़मीन जायदाद को लेकर के बंटवारा का काम चल रहा है, जिससे अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार आपस में लड़ जा रहे हैं। इसको भी हम 1-2 दिन में एक नई वीडियोस के साथ हम आपके साथ जरूर आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी मुद्दा है और स्पेशली बिहार का मुद्दा है, और ये कभी न कभी बिहार का है तो कभी न कभी अलग स्टेट का भी होने वाला। तो ये मत समझिएगा कि ये बिहार का मुद्दा है। लैंड सर्वे कहीं भी इंडिया में हो सकती है, किसी भी राज्य में हो सकती है। सरकार जब चाहे तो ये प्रावधान लागू करके ये समस्या को उजागर कर सकती है, और हर जगह ये राइवलरी, ये प्रॉब्लम्स है, उसको दूर किया जाना चाहिए। और इसके लेकर के सरकार को घेरने का काम अभी जो सरकार कर रही है, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी जो भर के आई है, पीके यानी प्रशांत किशोर, वो बार बार नीतीश कुमार और तेजस्वी को चोट दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को तो ज़्यादा चोट दे रहे हैं इसलिए क्योंकि भूमि सर्वेक्षण का काम इन्होंने शुरू किया था, तो इसमें भाई बड़ा घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामीण जनता को मुद्दे को उठा दे रहे हैं, यानी प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसकी भनक हमें नहीं पता। जब जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स को ये पता चल रही है, ये चीज़ें समझ में आ रही है, इस तरह का लोग हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो नीतीश सरकार तो राजनीतिक के चतुर खिलाड़ी हैं, राजनीतिक के महारथी हैं। उन्हें तो यह पता चले गया होगा कि ये सब पार्टियां
कहीं ना कहीं हमें गिराने का काम कर सकती है। तो इसमें लेकर के भी वह सरकार को किस तरह से साथ में रखना और साथ में ना रख कर करके यह काम कर सकती है। बहुत सराहनीय है, इसको बहुत सारे अंदरूनी तरीके से देखा जा सकता है और इसके लेकर के आने वाले इलेक्शंस में बहुत बड़ा विपत्ति आ सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसके लेकर के राइवलरी चल सकती है। बहरहाल आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ में कौन कौन किसको मात कर सकता है, या इस सारी मुद्दों को लेकर के नीतीश किस पार्टी में जा सकते हैं? और लास्ट नॉट द लीस्ट ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक और बड़ी मुद्दा जो खास करके निकल करके आ रही है वो बिहार डोमिसाइल को लेकर के हो रही है। बिहार डोमिसाइल को लेकर के इसलिए हो रही है कि इस बार की जो टीचर्स की बहाली हुई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट यूपी और झारखंड से आ गए हैं और इसके वजह से बिहार में बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। उनको तो धक्का लग रहा है, कह रहे हैं कि हमें अपने राज्य को लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरे राज्यों को बुला करके नौकरी दे रहे हैं। इसको लेकर के कई बिहार में एक खास करके युवा में एक आक्रोश बना हुआ है। शायद इसको लेकर के भी वोट बैंकिंग का मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में शायद ये डोमिसाइल की बात करें और डोमिसाइल अगर मिल जाएगा तो जो वैकेंसियाँ निकलेगी वो खास कर करके बिहार के लोगों के लिए एक सौगात हो जाएगा। जितने भी निकलेंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ दूसरे स्टेटों को खुली चुनौती मिल जाती है तो भर जाते हैं और भर कर करके बिहार की कई सारी सीटें छीन लेते हैं। इसको लेकर करके कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है, सरकार में ये माहौल बना हुआ है कि ये डोमिसाइल को लाना पड़ेगा और बिहार के लोगों को बिहार की जो वैकेंसी निकली उसमें उनको काफ़ी युवाओं को रोजगार दे सकें। ये सब बड़ी बड़ी मुद्दे हैं। इसको लेकर करके नीतीश के मन में कई सारे चीज़ें चल रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत सारे मन में विचार चल रहे होंगे। क्या लगता है कि ये कौन सी मुद्दा होगी जो नीतीश को शायद पार्टी बदलने या छोड़ने में मजबूर कर सकती है? ऐसी कौन सी मुद्दा है जो नीतीश सरकार को काफ़ी ध्यान देना है जिससे आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में वो फिर से हीरो बन के निकले? ऐसे तो हीरो कहलाते हैं, 20-25 साल से ही बिहार सरकार के सर्वे सर्वा राज्यकर्ता और सब कुछ है, स्वामी है, सब कुछ चला रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो ही अपनी प्रभुता को बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है अभी आने वाले इलेक्शंस के समय ये कौन सी मुद्दे को ज़्यादा करीब से देखेंगे और उस पर काम करेंगे, या क्या हो सकता है, या कौन सी पार्टियां का सहयोग ले सकते हैं, कौन सी पार्टियों को छोड़ सकते हैं? इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या बन सकती है और ऐसे ऐसे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमेशा याद रखें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सर्वेक्षण का मुद्दा बहुत जोर पकड़ने वाला है और साथ साथ ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसको लेकर के कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। वो सारे प्रॉब्लम्स को मैं एक एक करके रखने वाला हूँ। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इसी तरह से आप सारे वीडियोज़ का लाभ उठाते रहिए।